एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि इस कलिकाल में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तब सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं आपको एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे मनुष्यों को दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिससे थोड़े ही प्रयास से मानव के दुखों का अंत हो जाए। यही मनन करते हुए वे विष्णु लोक में जा पहुंचे। वहां नारायण की स्तुति करते हुए नारायण से बोले कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को आप दूर करने वाले हैं। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप किस कारणवश यहाँ पधारे हैं उसे निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अनेक दुख भोग रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। तब श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए आपने अति उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जो स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में ही अति ही दुर्लभ और पुण्य देने वाला है। वह है श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत। यदि मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से बंधु बांधवों के साथ करेगा तो वह अपने सभी पापों से छूटकर मुक्त होकर सुखों को भोगकर मोक्ष का अधिकारी बनेगा। श्री हरि के वचन सुन नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, आप मुझे विस्तार से कहिए। तब श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्री नारायण की पूजा धर्म पारायण होकर बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों तथा बंधु बांधवों सहित भोजन करें, भजन कीर्तन करें। मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। आगे सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं कहता हूँ। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती लोक पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी लोक पर क्यों घूमते हो। तब दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती लोक पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण के भेष में भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका पूजन और व्रत करो। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं मैं उसे अवश्य ही करूंगा। उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया और वह अपने सभी दुखों से छूटकर अनेक संपत्तियों से युक्त हो गया और वह हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब भी सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ
उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आ गया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि हे विप्र, आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने सत्यनारायण भगवान के व्रत का विधान बताकर उनको विधि भी बताई। तब वह लकड़हारा बोला कि मैं भी सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अवश्य करूंगा। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर चला गया। उस लकड़हारे ने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन विधि विधान से किया और वह भी धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ लोक को गया। आगे सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब आगे की कथा मैं कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार के लिए धन था। राजा को व्रत करते हुए वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया मुझे भी बताएं। तब राजा बोले कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन, आप मुझे भी इस व्रत का विधान बताइए। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से ही मुझे संतान प्राप्त अवश्य होगी। यह मन में सोचकर वह साधु वैश्य अपने घर पे आ गया और अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन उसने कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस परम कल्याणकारी व्रत को अवश्य ही करूंगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से साधु वैश्य के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम कलावती रखा गया। एक दिन साधु वैश्य की पत्नी ने अपने पति को मीठे शब्दों में याद दिलाया कि जिस व्रत को वे करना चाहते थे, श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करने का अब समय आ गया है। तब साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। लेकिन विवाह हो जाने के बाद भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब इससे श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर रत्नापुर नगर में व्यापार के लिए चला गया। दोनों वहां चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करता देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का जब धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को ही बांधकर वे प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के कोप से साधु की पत्नी भी अत्यंत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। एक दिन कलावती ने ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। जब वह प्रसाद ग्रहण कर अपने घर आई तो वह अपनी माता से कहने लगी कि हे माँ, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। तब लीलावती को याद आया कि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को उसका पति करना भूल गया था। तब लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं
और यह भी प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा करें। तब श्री सत्यनारायण भगवान इस पूजन से संतुष्ट हुए और सपने में राजा चंद्रकेतु को दर्शन दे कहा कि हे राजन, उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और उनका जो भी तुमने धन लिया है उसे भी वापस कर दो। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और उन दोनों वैश्यों को धन देकर और नए वस्त्राभूषण देकर विदा कर दिया। आगे सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर वह चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। सत्यनारायण भगवान एक दंडी वेशधारी रूप धरकर उनसे पूछने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुन भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचा उठता देखा तो अचंभा माना, क्योंकि उनकी नाव में तो सचमुच बेल व पत्ते भरे हुए थे। वे ऐसा देखकर शोक मनाने लगे। तब उन्हें याद आया उस दंडी का वचन। वे जाकर दंडी के पैरों में क्षमा मांगने लगे और बोले कि हमसे अपराध हुआ है, कृपया आप हमें क्षमा कीजिए और नौका में पहले की तरह धन भर दे। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वे वहीं अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर की ओर चल दिए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक और कथा मैं तुमसे कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर अत्यंत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आ गए। वहां उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही उसने प्रसाद ग्रहण किया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो देखा कि राजा का सारा धन और वैभव नष्ट हो चुका है। उन्हें शीघ्र ही यह समझ में आ गया कि ये सब श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप के कारण ही हुआ है। तब राजा ने मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा आराधना की, प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन में सभी सुखों को भोग कर वह राजा अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठो, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध शतानन ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में भगवान सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया। दूसरे जन्म में वे सुदामा का रूप लेकर भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को गए। उल्कामुख नाम का राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठवासी हुए। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से बैकुंठ प्राप्त किया। तुंगध्वज नामक राजा भी अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सद्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मोक्ष प्रदान कराता है। तो सभी
प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, श्रद्धा और भक्ति का कितना महत्व होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है या श्रद्धा भाव से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मनुष्य के जीवन में धन, वैभव, यश और संतोष की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ी बात कि भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हम कभी भूलवश व्रत या भगवान के वचन का अनादर कर दें तो जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सच्चे मन से क्षमा मांगने और पुनः भक्ति करने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सत्यनारायण व्रत के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु या सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। कलश की स्थापना करें। पंचामृत, फल, फूल, तुलसी दल और प्रसाद, विशेषकर श्रीखंड या सूजी का हलवा तैयार करें। पूजा में भगवान को रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और श्रद्धा से कथा का श्रवण करें। अंत में आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। व्रत के दिन सात्विक भोजन करें और भगवान का स्मरण करें। और अंत में भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा अवश्य कीजिएगा। प्रिय भक्तजनों, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने के बाद आरती का श्रवण अवश्य कीजिएगा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरांजन, नारद करत निरांजन, घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कली कारण, द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनके काज सरो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन हो, मन वांछित फल दीन हो, दीन दयाल हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा।
चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो नर गावे, स्वामी आरती जो नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। यदि सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा और आरती को आपने श्रद्धा भाव से सुना है तो इनकी कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि। धन्यवाद।